हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं ऑरा क्लींजिंग के ऊपर। ऑरा क्या होता है, ऑरा कैसे बनता है, ऑरा को हील करने के क्या बेनिफिट्स हैं और इसको हील करने के लिए हमें कौन से स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहले ऑरा क्या होता है। हर पर्सन के अराउंड एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। ये साइंस का टर्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिकल प्लस मैग्नेटिक सिग्नल को मिलाकर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होता है ऑरा, जिसको हम बोलते हैं आभा मंडल। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो उनसे मिलने से पहले हम उनकी एनर्जी को सेंस कर लेते हैं। कभी आपने देखा होगा किसी पर्सन को दूर से ही, अभी आपने उनसे कोई बात नहीं की, आप उनसे मिले नहीं, बट आपने दूर से ही उनकी वाइब्रेशंस को समझ लिया कि इस टाइम उसकी वाइब्रेशंस कैसी, इस टाइम वो पर्सन कैसे स्टेट ऑफ माइंड में है। तो ये ऑरा जो है, हम ह्यूमंस एक दूसरे का ऑरा इजीली सेंस कर पाते हैं और इसी को हम बोलते हैं कि सामने वाले की नज़र लग गई। मतलब कि उस पर्सन का जो ऑरा है उसकी एनर्जी मेरे ऑरा में आ गई। मतलब उसकी नेगेटिव एनर्जी मेरे ऑरा में नेगेटिव एनर्जी जब आई तो मैंने उसके लिए गलत महसूस किया। तो ऑरा होता है एक एनर्जी का फील्ड। और ये ऑरा है, और ये बनता कैसे है हमारा जो ऑरा है वो दो चीज़ों से बनता है, हमारी फीलिंग्स एंड थॉट्स। जो भी हम ज़्यादा लॉन्ग टर्म में महसूस करते हैं, जो थॉट हम लॉन्ग टर्म में सोचते हैं, वो हमारे ऑरा में फिट हो जाता है। अगर मैं ये सोचती हूँ कि आई एम नॉट गुड इनफ, या मैं ये सोचती हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, लॉन्ग टर्म में मैंने उस थॉट को किया तो वो मेरे ऑरा में फिट हो जाता है और सामने से वो वैसा ही रिफ्लेक्ट होता है दूसरे पर्सन को। आपने देखा होगा कि लोगों की बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि ये कैसी पर्सनालिटी है। बॉडी लैंग्वेज आपके ऑरा से बनती है। पहले आपका ऑरा तैयार होता है आपके थॉट से, फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है आप उस थॉट्स के बेस पर। तो ऑरा हमारा इमोशंस और थॉट्स से बनता है। इसलिए हम इस हीलिंग जर्नी में बात करते हैं कि हमें पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव फील करना है। इस ऑरा को हमें हील करना है, मतलब अपने इमोशंस और थॉट्स को हमें हील करना है। मैनिफेस्ट करते हैं, अफर्मेशंस करते हैं, विजुअलाइजेशंस करते हैं, आप स्क्रिप्टिंग करते हैं, आप कोई भी टेक्निक करते हैं, तो उसके साथ साथ आपको यही बताया जाता है कि आपको अपनी वाइब्रेशंस को रेज करना है, आपको अपने ऑरा को पावरफुल करना है, तब जाकर आपके मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट होते हैं। तो ऐसे पांच मेथड्स जो बहुत पावरफुल हैं, जो मैंने अपनी लाइफ में यूज़ किए हैं अपने ऑरा को इन्हांस करने के लिए। आप उनमें से जो आपको सूटेबल लगे आप वो उसे पिक कर लेना। सबसे पहला मेथड है अपने इमोशंस को हील करने का, द हो'ओपोनोपोनो प्रेयर। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये इतनी पावरफुल प्रेयर है। डॉक्टर ह्यूलन ने जब इसको मेंटल पेशेंट्स के लिए यूज़ किया तो उन्होंने विदिन 6 मंथ्स सभी पेशेंट्स को हील कर दिया इस एक प्रेयर से। उन्होंने इसको कॉन्टिन्यूसली अपने साथ रखा। तो 6 मंथ में वो पेशेंट्स इतने वायलेंट थे, इतने ज़्यादा क्रिटिकल थे। आप ये सोचिए कि इस प्रेयर की कितनी पावर है। जब भी आप इस प्रेयर को करेंगे आपका उसी टाइम इंस्टेंट आपका ऑरा हील होना स्टार्ट होता है। आपके जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो एलिमिनेट होते हैं, आपको अंदर से छोड़ कर जाते हैं, आपकी बॉडी को छोड़ कर जाते हैं। द सेकेंड पावरफुल मैथड इज़ अर्थिंग, ग्राउंडिंग। नंगे पैर गीली मिट्टी पर या घास पर जब आप वॉकिंग करते हैं इवनिंग के टाइम या मॉर्निंग के टाइम, ये 2 टाइम इसके लिए बेस्ट हैं। जब भी आप नंगे पैर अर्थिंग करते हैं, अर्थ पर चलते हैं, तो क्या होता है, अर्थ क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ के पास अपनी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। जब भी हम अर्थिंग करते हैं, मतलब नंगे पैर चलते हैं गीली मिट्टी पर या घास पर या रेत पर, तो आपके ऑरा में जो नेगेटिव इमोशंस हैं उस टाइम पर, जो भी आपने सोच लिया है, जो भी आपने महसूस किया दिन भर में या पिछले कुछ दिनों में, वो अर्थ अपनी तरफ उस एनर्जी को अपनी तरफ खींच लेती है और आप उसी टाइम विदिन 10 to 15 मिनट्स न्यूट्रलाइज हो जाते हो। आपके इमोशंस आपको छोड़कर चले जाते हैं। तीसरा, कैथारसिस। कैथारसिस मीन्स जो भी मन में चल रहा है उसको बाहर निकालना। या तो इसके लिए 2 मेथड्स हैं, या तो आप किसी पर्सन को अपने मन की सारी बातें बताकर लाइट फील, हल्के हो जाइए। अगर आपके पास कोई अवेलेबल नहीं है जिससे आप बात कर सको तो आप उसको पेपर पर लिखिए। जो थॉट, जो इमोशंस इस टाइम चल रहे हैं उसको एज इट इज़ टू द पॉइंट, कि मुझे ये चीज़ ऐसे परेशान कर रही है, मुझे ये फीलिंग आती है, उसने मुझे ऐसे बोला तो मुझे ऐसा लगा,
और इसको आपको ऐसे करना है जैसे आप किसी सेकंड पर्सन से बात कर रहे हैं, उसको अपनी बात बता रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही लिख दीजिए कि आप लिख कर किसी पर्सन को ये लेटर देने वाले हैं, कि आप जैसे अपने भगवान को लिखते हैं कि मेरे मन में ये चल रहा है। मतलब ये सरेंडर करना है एक तरह से। आप उस इमोशंस को, उस प्रॉब्लम को अपने अंदर से निकाल रहे हो, किसी पर्सन को बता रहे हो, शेयर कर रहे हो या सरेंडर कर रहे हो। उसके बाद आता है फोर्थ स्टेप, ये भी बहुत पावरफुल स्टेप है, डी क्लटर योर प्लेस एंड स्मजिंग। डी क्लटर करना मीन्स जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत टाइम से पड़ी हुई हैं, जिनकी एनर्जी स्टेगनेंट है, जो बहुत टाइम से, मतलब जो चीज़ बहुत टाइम से पड़ी रहती है एक जगह, उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है, तो वो ना नेगेटिव एनर्जी होल्ड करती है। तो आप उसको अपनी प्लेस से हटा सकते हैं। अटैचमेंट, चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखने से, ये भी रखेंगे, ये भी रखेंगे, ये भी काम आएगा, ये भी काम आएगा, और वो चीज़ें कभी काम नहीं आती हैं। जब मैंने इस एक्टिविटी को किया तो मुझे बहुत बड़ा डिफरेंस ऐसा दिखने लगा कि पूरे घर की एनर्जी चेंज हो जाती है जब ऐसी चीज़ों को आप अपने घर से या रूम से निकाल देते हो। स्मजिंग मीन्स कुछ ऐसी फ्रेगरेंसेस जो हमें रिलीजियस प्लेसेस पर आम तौर पर देखने को मिलती हैं, जैसे धूप जलाना, अगरबत्ती जलाना, दिया जलाना, आपको बहुत प्योर या पॉजिटिव फील करवाती हैं। जो रिलीजियस प्लेसेस पर आपने देखा होगा कपूर जल रहा है, कहीं लौ जल रही है, कहीं हवन हो रहा है, उसमें सामग्री यूज़ होती है, वो सारी चीज़ें क्या फ्रेगरेंसेस जो होती हैं वो बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट हमारे इन्वायरमेंट में क्रिएट करती हैं। उससे हमारा ऑरा पूरी तरह से हील होता है। तभी आपने देखा, आप रिलीजियस प्लेसेस पर जाते हैं, प्रोसेस वहाँ ये स्मजिंग प्रोसेस रेगुलर बेसिस पर होता है और वहाँ की एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई होती है। द लास्ट स्टेप इज़ सॉल्ट बाथ। जब भी आप सॉल्ट बाथ लेते हैं, मतलब जब जो नहाने का पानी है उसमें आप पिंचेस ऑफ सॉल्ट ऐड कर लीजिए। वो क्या करता है, आपके उस पानी को पॉजिटिव एनर्जी से फिल करता है, और आप जब उससे बात करते हैं रेगुलर बेसिस पर, आप इसको यूज़ कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके ऑरा में एक पॉजिटिविटी आना शुरू हो गई है, आपका स्ट्रेस लेवल कम होना स्टार्ट हो गया है, आपको लाइट फील होता है, आपको फ्रेशनेस फील होती है, आपको क्रिएटिविटी, न्यूनेस, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। ये 5 ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपका ऑरा बहुत पावरफुल होता है और आपकी मैनिफेस्टेशंस भी बहुत फास्ट होती हैं। और आप कौन सा मेथड इनमें से यूज़ करते आए हैं, या और कौन से मेथड्स ऐसे हैं, कमेंट में करके बताइए कि आप अपने ऑरा को हील करने के लिए कौन से स्टेप्स लेते हैं और उसको करने से आपको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।